किसी के पैरों में गिरकर कामयाबी पाने के बदले अपने पैरों पर चलकर कुछ बनने की ठान लो। आपके अंदर सारी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर आपको पता है कि आपको क्या करना है लाइफ में। आप अपने पर विश्वास करो, किसी और पर नहीं। हमेशा अपने आप को टारगेट करो कि मुझे क्या करना है। अपने टारगेट को सबसे सुपीरियर करो और लाइफ में आगे बढ़ो, क्योंकि अगर आपने कुछ ठान लिया तो वो नामुमकिन नहीं हो सकता, वो मुमकिन होगा एक दिन ज़रूर। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आप ज़रूर अपने सक्सेस को ज़रूर पाओगे, ऐसा आपको विश्वास होना चाहिए। गुड मॉर्निंग गाइस, मैं अनुज स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एग्जाम्पल में। दोस्तों चिकेन सुबह और मैं आपके सामने लेकर के आ गया वोकैबुलरी धमाका। बिना टाइम गवाए आज हम कवर करेंगे एसएससी प्रीवियस ईयर सिनोनिम्स। तो आज आपको 15 सेकंड दिए जाएंगे हर एक क्वेश्चन के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बहुत अच्छे अच्छे वर्ड हम कवर करेंगे एक एक करके, बिल्कुल बहुत जल्दी जल्दी चीज़ों को कवर करेंगे। हम सारे वर्ड्स को देखेंगे, जितने भी हमारे ऑप्शन आएंगे सबको एक एक करके हम समझते हुए चलेंगे, ठीक है। तो आपकी क्लास शुरू करते हैं बिल्कुल टाइम गवाए। तुरंत आपके सामने पहला क्वेश्चन है, एक रफ कॉपी और पेन लेकर बैठ जाइए और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों आपको वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करिए, क्योंकि आपके लाइक से आपके कमेंट से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, जिसकी हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये रहा, बॉन्डेज। जल्दी बताइए बॉन्डेज का क्या मीनिंग होता है। शाबाश। तो आपका टाइम यहाँ पर पूरा होता है। बॉन्डेज को एक एक्सप्लेन करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, बॉन्डेज का जो मीनिंग होता है वो होता है गुलामी, ठीक है। बॉन्डेज का मीनिंग क्या होता है? गुलामी। आप याद कर सकते हो कि बॉन्ड कर दिया ए जी के साथ, यानी एक तरीके से गुलामी कर दी। क्लियर हुई बात? उस हिसाब से हमारा सबसे परफेक्ट आंसर क्या होगा? हमारा बी। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा बी, यानी कि स्लेवरी इज द राइट आंसर। क्लियर? फ्रीडम आप जानते हैं आज़ादी, लेबर बोलते हैं श्रम को, ठीक है। और रियलिटी होता है सच्चाई या वास्तविकता। क्लियर हुई बात? तो बहुत आसान थे वर्ड। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। सारे एसएससी के आए हुए हैं। बॉइस्ट्रस का जल्दी बताइए क्या होता है। शाबाश, बॉइस्ट्रस, वेरी गुड। ईमानदारी से आपको टेस्ट करना है और कमेंट सेक्शन में जाके अपने मार्क्स कवर करने हैं। ये वोकैब की क्लास, बहुत सारी वोकैब क्लास आपकी हो चुकी हैं। सीबीओ की मैराथन क्लास चल रही है, आप जाकर देखिए उसको 11 बजे। कल भी रात को 9 बजे क्लास ली गई थी सीबीओ की मैराथन क्लास, जिसमें कि बहुत सारी अच्छी वोकैबुलरी को कराया गया था। जाकर वहाँ अटेंड कीजिए उस क्लास को, बहुत अच्छा रिव्यू दिया है बच्चों ने, और प्रैक्टिस सेट भी हम करा रहे हैं। और साथ साथ एक मैराथन क्लास हुई है, वोकैब की मैराथन क्लास यूट्यूब की सबसे बड़ी क्लास है अब तक की, जिसमें सबसे ज़्यादा वोकैब का कराया गया है। सच में 300 से ज़्यादा वहाँ पर वोकैब को कवर कराया गया है। वहाँ पर पीडीएफ भी दिया गया है, तो वहाँ पर जाकर उस क्लास को भी आप जरूर अटेंड कीजिए। चलिए जानते हैं इसका मीनिंग। देखो बॉइस्टरस का मीनिंग होता है कोलाहल, और दूसरा होता है हमारा प्रचंड। क्लियर हुई बात? अब ठीक है, उस हिसाब से देखते हमारा आंसर क्या है। तो नॉइजी इज अ परफेक्ट आंसर। नॉइजी का मतलब क्या होता है? शोर शराबा या कोलाहल। तो सेकंड का हमारा क्या हो जाएगा? डी। लेकिन उसके साथ साथ हम और भी वर्ड को देखते हैं। बॉयश होता है जो लड़के के समान, ह्यूज मतलब बहुत बड़ा, और साउंड मतलब आवाज़। तो ज़्यादा कुछ खास वर्ड नहीं थे यहाँ पर। यहाँ पर जो सबसे अच्छा वर्ड था बॉइस्टरस। याद करने की आपको ट्रिक बता दूँ, बॉस याद कर लीजिएगा, बॉस प्लस अस, यानी कि हमारा जो बॉस है उसको बिल्कुल भी शोर शराबा पसंद नहीं है और वो बहुत ज़्यादा प्रचंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्लोन मतलब बताइए क्या होगा, पहले आप बताइए। 15 सेकंड है आपके पास, जल्दी सोचिए क्या होगा इसका मीनिंग। शाबाश, वेरी गुड। तो क्लोन का मीनिंग जानते हैं। तो वो क्लोन का मतलब होता है प्रतिकृति। क्या होता है? प्रतिकृति, ठीक है। अब उस हिसाब से हमारा जो मीनिंग होगा, यानी कि हमारा जो आंसर होगा सिनोनिम होगा, उसका कॉपी होगा। क्लियर सी बात? बड़ा ही आसान था। थर्ड का भी हो गया। देखते हैं। और देखो ट्रेस का मतलब होता है निशान। आपने सुना होगा बचपन में, ट्रेस है ना, ट्रेस करते करते पुलिस पहुंच गई है चोर तक, तो वो वाला ट्रेस हो गया। मेक मतलब बनाना, और मोल्ड मतलब होता है ढालना। क्या होता है? ढालना, ठीक है। इसको याद करने का तरीका मेल्ट से याद कर लीजिएगा। मेल्ट मतलब किसी चीज को पिघलाकर उसको नई शेप में ढालते हैं। तो मेल्ट और मोल्ड सेम साउंड कर रहा है, याद करना बहुत आसान। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इम्प्रेस, जल्दी बताइए। इम्प्रेस, शाबाश, चलो बढ़ते हैं हमारे आंसर की तरफ। तो इम्प्रेस का मतलब होता है गले लगाना या स्वीकार करना, एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना,
ठीक, उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, एक्सेप्ट। तो फिर फोर्थ का हमारा डी जो है वो करेक्ट आंसर हो गया। और देखते हैं इम्प्रेस, मतलब आप जानते हैं कि मैं आपसे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हो गया हूँ, ठीक है। एक्सेप्ट कहते हैं के अलावा, जैसे कि मुझे सेब के अलावा बाकी सारे फल पसंद हैं, ठीक है, तो एक्सेप्ट एप्पल, तो यानी कि सेब के अलावा। एम्बैरेस मतलब होता है शर्मिंदा, क्या होता है, शर्मिंदा, ठीक है। यहाँ पर आपको ये सारे वर्ड क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट की तरफ बढ़ेंगे, चलिए बताइए, शाबाश। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो देखो समझते हैं इसको। देखो गार्निश का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सजाना, यानी कि जब किसी चीज़ को सजाने की बात होती है तो गार्निश। गार्निश को याद करने का सबसे अच्छा तरीका गार्डन याद कर लीजिएगा। गार्डन होता है बगीचा, तो बगीचे को फूलों वगैरह से क्या करता है, जो माली होता है उसको सजाता है, तो गार्डन को गार्निश से याद करना आसान है। और आंसर होगा हमारा डी। क्या होगा हमारा आंसर, डी। फिफ्थ का क्या आंसर हो गया हमारा, डी। एडॉन जो होता है मीनिंग, उसका मतलब भी क्या होता है, सजाना, तो ये हो गया हमारा सिनोनिम। ऑनर मतलब सम्मान, रिस्पेक्ट मतलब भी सम्मान, ओबे मतलब किसी की आज्ञा। तो आप इस तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो फिफ्थ का हमारा क्या आंसर हो गया, डी, ठीक है। बहुत अच्छा वर्ड था गार्निश, और एसएससी में आया हुआ क्वेश्चन है। सारे एक आपके क्वेश्चन है वो एसएससी में आए हुए हैं, सब आपको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कराया जा रहा है। तो प्लीज़ अपना प्यार भी जो है वो लाइक के थ्रू, कमेंट के थ्रू जरूर कर दिया करिए। नेक्स्ट आपके सामने वर्ड आ गया इम्पोस्ट, जल्दी बताइए। शाबाश। चलो समझाते हैं आपको। देखो इम्पोस्ट जो होता है उसका मीनिंग होता है कर या चुंगी, चुंगी भी बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो गया, सी। बहुत आसान था। सिक्स का हमारा क्या हो गया, सी आंसर, यानी कि टैक्स, ठीक। फर्टिलाइजर बोलते हैं उर्वरक को, क्या बोलते हैं डियर स्टूडेंट्स, उर्वरक को क्या बोलते हैं, फर्टिलाइजर। डिस्पैच मतलब होता है भेजना, किसी को डिस्पैच करना, ठीक है। और पोस्टेज मतलब होता है डाक, क्या होता है, डाक। क्लियर हुई बात यहाँ तक। तो चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी जल्दी कवर करा देंगे, क्योंकि आपको थोड़ा कम टाइम में ज़्यादा से समझाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप कम समय में अच्छी चीज़ों को समझ पाएँ आसान से, ठीक है, आराम से। लिबर्टी, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, बहुत अच्छा वर्ड है। टाइम आपको हर एक क्वेश्चन के लिए, मैं जो रुक रहा हूँ उसका मतलब ये है कि हर एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 से 15 मिनट, 10 से 15 सेकंड दिए जा रहे हैं। लिबर्टी, देखो लिबर्टी का मीनिंग होता है, आपका टाइम जो है यहाँ पर ओवर हो जाता है, स्वतंत्रता। क्या होता है डियर स्टूडेंट, स्वतंत्रता। क्लियर हुई बात। तो हमारा आंसर क्या हो गया, फ्रीडम। तो सेवंथ का हमारा क्या हो गया, ए आंसर बिल्कुल करेक्ट हो गया। क्लियर हुई बात। इक्वालिटी मतलब समानता। चैरिटी कहते हैं ना, चैरिटी में हमने इतने जो है वो इतने पैसे क्या कर दिए, ट्रस्ट में क्या कर दिए, डोनेट कर दिए, ठीक है। डेमोक्रेसी आप जानते होगे, जनतंत्र। क्या होता है हमारा, जनतंत्र। क्लियर हुई बात। तो आंसर हमारा जो है वो सेवंथ का हमारा ए जो आंसर है बिल्कुल करेक्ट हो जाता है। क्लियर हुई बात। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नॉन प्लस्ड, जल्दी बताइए, नॉन प्लस। क्लियर हुई बात। चलो इसका आंसर की तरफ पढ़ते हैं। नॉन प्लस, देखो नॉन प्लस का मतलब होता है भौचक, है ना, अचानक से भौचक हो जाना। उस हिसाब से हमारा आंसर क्या होगा, बी। एज का हमारा जो बी आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा, सडन, ठीक है। और देखते हैं हमारे आंसर। इसके मतलब आप जानते हैं इसके अंदर कोई काबिलियत होती है, क्षमता होती है। स्ट्रेंज जो अजनबी होता है, और एजाइल मतलब क्या होता है, फुर्तीला। तो सबसे परफेक्ट आंसर है हमारा सडन, मतलब अचानक या भौचक। तो बी जो है हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पेरी फेरी बताइए, पेरी फेरी। जल्दी, शाबाश, वेरी गुड। ओके, तो पेरी फेरी का मीनिंग होता है हमारा परिधि। ओके जब मैं बोलता हूँ मतलब आपका टाइम पूरा हो गया है ना, उस हिसाब से हमारे जो परफेक्ट क्या होगा, एज मतलब बाउंड्री किसी भी चीज की। देखो बाउंड्री नहीं मतलब किनारा, है ना, बाउंड्री मतलब एक तरीके से वो आ गया कि मतलब किसी चीज को हम सर्कल कर रहे हैं, घेर रहे हैं। लेकिन हमारा जो सबसे परफेक्ट आंसर होगा हमारा एज होगा, किनारे की बात कर रहे हैं। पेरी फेरी मतलब सिनोनियम मतलब ये होता है यहाँ पर सबसे जो बेस्ट एक्सप्रेस करे,
इसलिए जो एज है हमारा सबसे अच्छा आंसर इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पेरीफेरी का सबसे आंसर हो गया हमारा एज, यानी कि सबसे अच्छा ये हमारा क्या आंसर हो गया एज। टर्मिनस के बारे में बात करेंगे तो टर्मिनस होता है हमारा जो सबसे लास्ट स्टेशन होता है ना। आप बोलते होंगे ना कि वो ट्रेन जा रही है टर्मिनल पर, यहाँ पर, वहाँ पर, तो आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि टर्मिनस का मीनिंग क्या होता है, सबसे लास्ट वाला स्टेशन, ठीक है, अंतरिम स्टेशन। सर्कल मतलब आप जानते ही हैं, और बाउंड्री मतलब भी आप हो सकता है आपको बाउंड्री और एज में कन्फ्यूजन हो, लेकिन आप याद रख लीजिएगा जब भी पेरीफेरी वर्ड आएगा आपको एज टिक करना है, ठीक है। ओके, बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसर्जेंस, जल्दी बताइए। बहुत अच्छा वर्ड है, यहाँ पर और भी आपको अच्छे वर्ड जानने को मिलेंगे। जल्दी बताइए क्या होगा। बहुत अच्छा वर्ड, देखते हैं ये वर्ड कौन बताता है, कौन बताता है इसका मीनिंग। ईमानदारी से टेस्ट में आपको पूरा हो जाए तो आप अच्छे से इसको टाइप करके बताइएगा कि सर हमारे 10 आउट ऑफ इतने मार्क्स आए। क्लियर हुई बात? ओके, तो कोई रिसर्जेंस का मतलब होता है पुनरुत्थान। क्या होता है? पुनरुत्थान, यानी कि जब कोई भी चीज़ दोबारा से क्या होती है, पुनरुत्थान होता है, दोबारा से बनती है, तो वहाँ पर हम यूज़ करते हैं पुनरुत्थान, ठीक है। उस हिसाब से हमारा सबसे परफेक्ट आंसर हो गया हमारा सी। तो 10th का हमारा जो है वो सी सबसे परफेक्ट आंसर होगा। लेकिन और देखते हैं, रिप्लेशन होता है आपका भरा हुआ, ठीक है। रिलोकेशन होता है आपका स्थानांतरण, ठीक है। रिलक्टेंस आप जानते ही हैं क्या होता है, रिलक्टेंस अनिच्छा, है ना, मेरी ये काम करने की इच्छा नहीं है, मतलब मैं इस चीज़ को लेकर के रिलक्टेंस हूँ। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर आपका जो है वो टेस्ट पूरा हो जाता है, लेकिन हम आपके लिए हमेशा अच्छा करने की कोशिश करते हैं, कुछ बेहतर करने की कोशिश करते हैं। आपने टेस्ट दिया, अब आपके सामने आ गया रिवीजन, तो हाँ आपको और अच्छे से याद कराने के लिए आप 1 मिनट और दे दीजिए, फटाफट से क्विकली रिवीजन कर लीजिए। आपके पास 30 सेकंड है, 30 सेकंड के बाद मैं आपको एक बार फिर से दोहरा दूंगा, तो बार बार कराने से आपको ये सारे के सारे वर्ड अच्छे से याद हो जाएंगे। तो फटाफट से रिवीजन करते हैं क्विकली, जल्दी से इसका, जल्दी से, आपके पास 30 सेकंड है, रिवाइज कीजिए, फिर मैं आपको एक करके उसको एक्सप्लेन कर ही दूंगा। जल्दी बताइए, जल्दी से, शाबाश, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। चलो, तो यहाँ पर आपका जो टाइम है वो पूरा हो जाता है। मैं आपको सारे वर्ड को जो है एक्सप्लेन कर देता हूँ एक एक करके। देखो, बॉन्डेज का मीनिंग मैंने आपको बताया था, क्या था, गुलामी, ठीक है। और सिनोनिम क्या था यहाँ पर स्लेवरी, क्या था, स्लेवरी। क्लियर हुई बात? वॉइसेस को मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा कोलाहल, शोर शराबा, ठीक है। और उसका जो उसने आंसर दे रखा था वो दे रखा था नॉइजी। तो हमारा वॉइस का क्या मीनिंग हो जाता है यहाँ पर, नॉइजी। क्लियर हुई बात? ठीक है, ओके, यहाँ से थोड़ा रब कर देते हैं ताकि जो है हम अगले को कर पाए। क्लोन मतलब क्या था, कॉपी, किसी चीज की प्रतिकृति, ठीक है। एम्ब्रेस का मतलब क्या था, गले लगाना, एक्सेप्ट करना, किसी चीज को स्वीकार करना, ठीक है। गार्निश मतलब किसी चीज को सजाना, यानी कि एडॉर्न करना। एडॉर्न मतलब क्या होता है, सजाना। क्लियर हुई बात? ओके, आप लिखते रहिएगा, ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेगा, माफी चाहूंगा। ओके, तो यहाँ थे हम, ठीक है, एडॉर्न पर थे, ठीक है। ओके, इसको थोड़ा सा रब कर देते हैं ताकि आपको और वर्ड को आराम से लिख पाऊं मैं, ठीक है। इम्पोज के लिए मैंने आपको बताया था कर, यानी कि टैक्स, ठीक। लिबर्टी के लिए आपको बताया था फ्रीडम, यानी कि आजादी। नॉन प्लस के लिए आपको बताया था कि भौचक रह जाना, सडन, क्या बताया था, सडन, क्या था, भौचक। पेरीफेरी आपको बताया था एज, ठीक है। और रिसर्जेंस में बताया था किसी का पुनरुत्थान होना, ठीक है। ओके, तो ये क्या हो गया इसका, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान। क्लियर हुई बात? तो रिन्यूअल कर सकते हैं इसको, ये क्या था हमारा इसका सिनोनिम। क्लियर हुई बात? तो यहाँ पर आपको रिवीजन भी करा देगा, सारे वर्ड को आपको याद भी करा देगा। तो इस तरीके से आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से बताने की कोशिश की गई है। बस आपसे गुजारिश है कि आपके सामने जिस तरीके से को लाया जा रहा है, जिस तरीके से को रिप्रेजेंट किया जा रहा है, आप भी जो है अपने लाइक से, अपने प्यार से, अपना जो प्यार है वो लाइक और कमेंट के थ्रू जरूर बता दिया करिए। तो मिलेंगे आपसे आने वाली आपकी अगली क्लास में, तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गुनगुनाते रहिए।